15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक ज़लज़ला आने वाला है? शेख रशीद ने ऐसा दावा किया है जो सबको हैरान कर सकता है। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर को एक नई टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम हो सकती है। क्या ये पेशन गोई पाकिस्तान की सियासत में नई तब्दीली की अलामत है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला ने हाल ही में एक अहम पेशन गोई की है कि 20 सितंबर 2024 तक पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम हो सकती है। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस तफसीली तज्ज़िये में हम इस पेशन गोई की हकीकत, इसके मुमकिन असरात और इसके पस मंज़र पर बात करेंगे जिसने शेख रशीद को ये दावा करने पर उकसाया है। नाजरीन, टेक्नोक्रेट हुकूमत होती क्या है? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत ऐसी हुकूमत होती है कि जो सियासी पार्टियों की बजाय माहिरीन, तकनीकी पेशावर अफराद और गैर सियासी अफराद पर मुश्तमिल होती है, और इसका मकसद इंतजामी उमूर में पेशावराना महारत का जो है ना इतलाक करना और मुल्क को मसाइल से निकालना होता है। मुल्क में ऐसे निज़ाम की ज़रूरत आम तौर पर उस वक्त महसूस की जाती है जब सियासी अदम इस्तेहकाम और बदनवानी बढ़ जाती है। शेख रशीद ने यह कहा है कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम के लिए इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं, और उनका यह भी कहना है कि उनके खिलाफ 14 मुकदमात में चार्जशीट्स अभी तक जारी नहीं की गई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पुलिस ने उनकी ज़ाती अशिया जैसे कि जवाहिरात और गड़ियाँ जब्त कर ली है। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अवामी और सियासी अदम इत्मीनान में इजाफा हुआ है। सियासी बहरान और बदनवानी के इल्जामात ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दी है, जिससे शेख रशीद की पेशन गोई को भी वजन मिलता है। नाजरीन, शेख रशीद के इल्जामात कि पुलिस ने उनकी ज़ाती अशिया जब्त किए मौजूदा हुकूमती निज़ाम पर सवाल उठाते हैं। नाजरीन, ये इल्जामात मौजूदा निज़ाम की कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। अगरचे टेक्नोक्रेट हुकूमत की तजवीज़ कुछ लोगों को मुतनाज़ा लग सकती है, लेकिन इसका मकसद सियासी बहरान के दौरान मुल्क को मुस्तहकम करना होता है। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और बदनवानी के मद्देनजर इस किस्म की हुकूमत के क़याम की ज़रूरत महसूस की जाती है। नाज़रीन, सवाल ये है कि शेख रशीद की पेशन गोई की हकीकत क्या है? शेख रशीद का दावा कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम हो सकती है, नाज़रीन, मौजूदा सियासी हालात और हुकूमती नाकामियों के तनाजुर में मुमकिन लगता है, लेकिन इसका हकीकी निफाज मुस्तकबिल पर मुनहसर है। टेक्नोक्रेट हुकूमत मुल्क के मसाइल का तकनीकी हल पेश कर सकती है और सियासी मुदाखलत से आज़ाद हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि टेक्नोक्रेट हुकूमत से अवामी नुमाइंदगी कम हो सकती है और हुकूमत की जो फैसले है, हुकूमत के फैसलों पर अवामी तनकीद में इजाफा भी हो सकता है। शेख रशीद की पेशन गोई और उनके इल्जामात ने पाकिस्तानी मंजरनामे में एक नई बहस छेड़ दी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम की पेशन गोई अगरचे मुतनाज़ा है, मगर ये मौजूदा सियासी बहरान की हकीकत को उजागर करती है। नाजरीन, मुस्तकबिल करीब में इस पेशन गोई का अमली निफाज, इसके असरात वाज़ेह होंगे, लेकिन फिलहाल ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सियासी और समाजी अवामिल इस पेशन गोई को किस हद तक हकीकत बनाते हैं। इस वीडियो में हमने शेख रशीद की पेशन गोई और उसके असरात पर बात की। आपके ख्याल में क्या वाकई 20 सितंबर को टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।